हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक चर्चा करेंगे। ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि या सतत ईथरीकरण किसे कहते हैं, या विलियमसन की अविरल ईथरीकरण विधि को समझाइए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि विलियमसन की अविरल ईथरीकरण विधि क्या है, यह अविरल विधि क्यों कहा जाता है, या कारण दीजिए। इस पर नामांकित चित्र बनाकर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले मैंने ईथर बनाने की विधियां बहुत सारे करा दिए हैं, लेकिन कई बच्चों कमेंट था कि सर ईथर बनाने की है ना प्रयोगशाला विधि आप कराइए, तो इसे आप लोग अच्छे से समझेंगे। कुछ भी कठिन नहीं है प्यारे भाइयों, बस स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, जैसे एक आपके पास गोल पेंदित फ्लास्क है। इस गोल पेंदित फ्लास्क में थिसिल फनल की सहायता से एथिल अल्कोहल या अल्कोहल लेते हैं और सांद्र H2SO4 की मात्रा लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं अपन, टेम्परेचर के माध्यम से गर्म करते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो आपस में अवक्रिया संपन्न होती है और ईथर बनता है, जो ईथर वाष्प के रूप में शीतलक से होकर जाकर के यहाँ पर ग्राही फ्लास्क पे एकत्रित कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जल भरा रहता है, बर्फयुक्त जल होता है, जो कि ठंडा होकर के शुद्ध ईथर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ये वाष्प के रूप में आता है, और जब ठंडा होता है तो धीरे धीरे संघनित हो जाता है और द्रव के रूप में ईथर मिल जाता है। तो आप लोग इतना रूपरेखा समझ गए। इसमें होता क्या है कि अपना कोई भी मतलब जैसे एल्कोहल है, एथिल अल्कोहल लेते हैं, तो ये दो पदों में अवक्रिया होती है। तो एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को लगभग 410 केल्विन है ना ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखना है आपको कि एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को 410 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। अवक्रिया आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझा दूं कि क्या लिखना है आपको कि एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को 410 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो लिखते चलना, ठीक है ना। और यदि मैं कह दूं एथिल अल्कोहल के साथ किसकी क्रिया कर रहा हूं, H2SO4, तो HSSO4। ठीक है, H2SO4 होता है ना, HSO4, तो H2SO4। अब इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो OH है यहाँ से H के साथ क्रिया करके H2A के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे होता है, 410 से पहले लगभग ये हो जाता है 380 के केल्विन के आसपास पे। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपस में मिला तो C2H5OH तो हट गया, ये जाकर के HSO4 जुड़ जाएगा। ठीक है, और H2O के रूप में अलग हो गया। सेकेंड स्टेप दो पद में होता है अवक्रिया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, C2H5HSO4 ये पुनः क्रिया करता है एथिल अल्कोहल से, C2H5OH से। अब क्या बनाएगा, तो यहाँ से पुनः HSO4 इस H के साथ क्रिया करके H2SO4 बना लेता है। ये होता है 410 डिग्री या 410 केल्विन पर। तो क्या बनाएगा, C2H5 और यहाँ पे O है C2H5। आप देख सकते हैं ये ईथर है, साथ में H2SO4 अलग हो गया। H2SO4 क्या हो गया, अलग हो गया। तो पहले पद में क्या होता है, जो आपका एथिल अल्कोहल है ये H2SO4 के साथ क्रिया करता है और H2O के रूप में बाहर निकाल देता है, और ये बनता है आपका मिश्रण, है ना। और ये मिश्रण 410 केल्विन ताप पर ईथर बना देता है। समझ रहे स्टूडेंट, क्या बना देता है, ईथर बना देता है। तो अपन को यहाँ पे हिंदी लिखना है कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को 410 केल्विन ताप पर गर्म करके है ना ईथर बनाया जाता है। ठीक, अब आपको थोड़ा सा विधि करना है, विधि लेना है। कैसे, नीचे लिखना है बनाने की विधि। एक गोल पेंदुत फ्लास्क लेते हैं जिसमें एक थर्मामीटर, जिससे हम ताप मापते हैं स्टूडेंट। ठीक है, या इसे आप तापमापी भी कह सकते हैं, तापमापी लगा रहता है, और एक थिसिल फनल लगा रहता है जिसकी सहायता से एथिल अल्कोहल और H2SO4 की मात्रा डालते हैं। ठीक है, समझ गए क्या लेना है, एक गोल पेंदुत फ्लास्क जिसमें एक तापमापी और क्या थिसिल फनल लगा रहता है। थिसिल फनल की सहायता से हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल डालते हैं। इस गोल पेंदुत फ्लास्क में H2SO4 लेकर बूंद बूंद करके एथिल अल्कोहल डालते जाते हैं और इसको लगभग 410 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो अवक्रिया के फलस्वरूप ईथर बनता है, जिसे संघनित से गुजार करके ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। ग्राही फ्लास्क को
बर्फयुक्त जल में रखा जाता है जो कि गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार से स्टूडेंट हमें शुष्क मतलब ईथर, शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाता है। यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में स्टूडेंट जो होता है तो एथिल अल्कोहल H2SO4 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, मिश्रण बनाता है और दूसरे पद में पुनः जो मिश्रण है अपघटित होकर के ईथर में परिवर्तित हो जाता है। बस इतना लिखना है आपको, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप लिख देंगे, पूरे के पूरे बराबर नंबर मिलेंगे। आपके बुक्स में होगा, परीक्षा बोध में स्टूडेंट ये बेहतरीन ढंग से समझाया रहता है, लेकिन मैं आपको समझा दिया हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। फिर से आप समझे, एक गोल पेंदुत फ्लास्क लेते हैं जिसमें तापमापी और थिसिल फनल लगा रहता है। इस गोल पेंदुत में हम एल्कोहल और H2SO4 मतलब यहाँ पर जो एल्कोहल होता है वो एथिल एल्कोहल होता है और सांद्र H2SO4 लेते हैं और बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे अपक्रिया के फलस्वरूप ईथर प्राप्त होता है। यह जो ईथर है संघनित्र में से गुजारा जाता है और यहाँ पे स्टूडेंट आपका फ्लास्क है, ठीक है। थिसिल फ्लास्क इसको फ्लास्क है, ग्राही फ्लास्क बोलते हैं। तो ग्राही फ्लास्क में इसको एकत्रित कर लेते हैं। फ्लास्क को बर्फयुक्त जल में रखा जाता है क्योंकि इसे ठंडा करके शुद्ध ईथर के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब ये 2 पदों में होती है, शुरू में ही बता देना है कि जो एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को जब हम 410 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है और ये अभिक्रिया दे देना है। पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। 2 पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है। पहले पद में आप देख सकते हैं H2SO4 आपस में संयोग करता है और मिश्रण बनाता है और अगले स्टेप में पुनः H2SO4 अलग हो जाता है और हमें शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक, इतना आप लोग लिख लेना। तो ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।